बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और प्राइमरीली डॉट कन्वेंशन और उसके साथ एग्जांपल 13.1 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 13.1 जो कि इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस बुक्स से रिलेटेड है, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये डॉट कन्वेंशन के बारे में ये बुक से लिया गया है। अ करंट एंटरिंग द डॉटेड टर्मिनल ऑफ वन कॉइल प्रोड्यूसेस एन ओपन सर्किट वोल्टेज with a positive voltage reference at the dotted terminal of the second coil। इसको मैं समझाता हूँ आपको। आपने सिर्फ ये एक चीज़ याद रखनी है कि डॉट एंटरिंग इज डॉट पॉजिटिव, और इसका क्या मतलब है वो इस डायग्राम से देखिए। ये देखिए, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, और इन दोनों के आपस में फिजिकल लिंक नहीं है, ये फ्लक्स के ज़रिए लिंक्ड है, और इस लिंकिंग को हम कहते हैं कि ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के ज़रिए। तो इसमें जो करंट है वो I1 है, और इस करंट की वजह से इस कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा जिसको हम कहेंगे V2। और अब ये जो टर्म है डॉट एंटरिंग डॉट पॉजिटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए करंट I1 इज एंटरिंग द डॉट। इसका मतलब है कि सेकेंडरी साइड पे जो डॉट है वो पॉजिटिव उसके कन्वर्शन होगा, साइन आप पॉजिटिव साइन डालेंगे उसके ऊपर। अब ज़ाहिर है ऊपर अगर आपने पॉजिटिव डाला तो नीचे नेगेटिव साइन है, और ये फिर किस तरह से हो जाएगा, जैसे एक बैटरी है जिसके पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव नीचे है। तो ये जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ इसके साइन भी पॉजिटिव साइन होगा, और ये फार्मूला है बुक में दिया हुआ है कि जो वोल्टेज इंड्यूस्ड है V2 उसका मिकदार क्या होगा कि वो म्यूचुअल इंडक्टेंस M और di/dt di1 जो इसके वजह से चूँकि ये हो रहा है तो di1 लिखेंगे हम, di1/dt। इसी तरह से अब आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे भी करंट एंटरिंग एट द डॉट है, लेकिन सेकेंडरी साइड पे डॉट अब नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा और ऊपर नेगेटिव। तो वो इस तरह के बैटरी जो जिसके नीचे पॉजिटिव है और ऊपर नेगेटिव है, यानी ये नेगेटिव साइन, और इसीलिए जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसके साथ अब हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। बाकी चीज़ें वो सेम है MDI1/dt, लेकिन साइन सिर्फ चेंज हो गया बिकॉज इसमें डॉट नीचे की तरफ है। और एग्जैक्टली इसी लॉजिक को देखते हुए कि अगर करंट डॉटेड टर्मिनल पे एंटर ना हो, नॉन डॉटेड टर्मिनल पे एंटर हो, तो जो नॉन डॉटेड टर्मिनल है वहाँ पे पॉजिटिव होगा। और अगेन उसी बैटरी कन्वेंशन से अब ये ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो हम इसके साइन नेगेटिव साइन डाल देंगे। और इसी तरह दूसरे पे देख लें कि नॉन डॉटेड टर्मिनल पे एंटरिंग है, तो जो नॉन डॉटेड टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और चूँकि ऊपर पॉजिटिव है देयरफॉर ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है इसके साइन पॉजिटिव हो जाएगा, जिस तरह ये बैटरी है। अब ये तमाम हम करंट प्राइमरी साइड पे हमने इंड्यूस कराया। अगर सेकेंडरी साइड पे करंट इंड्यूस हो यानी I2 वगैरह है, तो इसके वजह से क्या असर होगा प्राइमरी साइड पे, तो एग्जैक्टली सेम फिनोमेना, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, ये वोल्टेज V1 हो जाएगा और M di1 के बजाय di2 हो जाएगा, di2/dt। और बाकी ये जो रूल्स यहाँ पे हैं वही रूल्स इस केस में भी एप्लीकेबल होंगे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज के बारे में। तो ये हम अपना कॉन्सेप्ट को ये सॉल्व्ड एग्जांपल जो बुक में है उसके ज़रिए से मज़ीद एम्फसाइज करें। सवाल ये है कि जी जो सर्किट दिया गया है इसमें वी हैव टू डिटरमिन V1 जो इस साइड पे इंड्यूस्ड वोल्टेज है, इफ़ I2 गिवन, यानी I2 गिवन है और I1 ज़ीरो है, यानी इसके ये ज़ीरो है, इसका कोई असर नहीं है, और सिर्फ I2 की वजह से जहाँ पे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसको हमने मालूम करना है। ये पार्ट A में आ गया। और पार्ट B में क्या है कि यहाँ पे I2 अब ये करंट ज़ीरो है और I1 गिवन है, I1 गिवन है, तो इसकी वजह से जो V2 वोल्टेज है वो हमने मालूम करना है। तो आइए देखते हैं।
तो फर्स्ट केस में जबकि I2 गिवन है और I1 ज़ीरो है, तो यानी ये ज़ीरो हो गया, ये I2 है और I2 कहाँ पे एंटरिंग है, नॉन डॉटेड टर्मिनल पे। तो नॉन डॉटेड टर्मिनल पे अगर एंट्री है तो दूसरे साइड पे नॉन डॉटेड टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखते हैं हम, ये देखिए नॉन डॉटेड टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव हो गया और ऊपर नेगेटिव, और अगर ऊपर नेगेटिव हो तो इस वोल्टेज का साइन जो है वो नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो अब हमारा जो ये तो जनरल फार्मूला था, इस केस में अब हम इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। सो V1 इज़ नेगेटिव M di2/dt, क्योंकि di2 करंट की वजह से हो रहा है। और अब इसमें आप वैल्यू से पुट कर दें, M की वैल्यू है 2 हेनरी, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, माइनस साइन है, और d ऑफ I2 करंट जो गिवन है 5 sin 45t, ये लिख दिए। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 5 बाहर आ गया इसके, और sin 45t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 45 cos 45t हो जाएगा, और इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे तो -450 cos 45t। अब एक नोट यहाँ पे सिर्फ दे रहा है कि चूँकि नो करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल इन द लेफ्ट, यानी ये I1 ज़ीरो है, देयरफॉर नो कंट्रीब्यूशन टू V1 फ्रॉम द सेल्फ इंडक्शन। अब आप इसको आगे हम पढ़ेंगे कि अगर I1 मौजूद हो तो उसके वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस है उसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, और दूसरे करंट की वजह से जो इंड्यूस है उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। अब ये चूँकि I1 है ही नहीं तो सेल्फ इंडक्टेंस ज़ीरो है, इस केस में सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही जो कि यहाँ पे निकल आया। तो ये पहला हिस्सा हो गया। अब आइए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट में क्या है कि I2 ज़ीरो है, यानी ये करंट ज़ीरो हो गया, I1 मौजूद है, उसकी वैल्यू गिवन है, और I1 इज एंटरिंग द डॉट, तो इस वजह से जो दूसरे साइड पे डॉट है वो उसका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव है, तो इसका मतलब V2 का साइन जो है वो नेगेटिव साइन होगा। तो ये V2 विद नेगेटिव साइन हमने लिख लिया, और बाकी अब इसमें I की वैल्यू डाल दें और उसको सॉल्व करें। तो ये स्टेप्स आई होप यू कैन फॉलो। तो ये आंसर आ गया -16 e⁻⁻t वोल्ट। अब आइए हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसमें ये जो म्यूचुअल M है, म्यूचुअल इंडक्टेंस वो 10 हेनरी है, कॉल L2 इज ओपन सर्किटेड। ओपन सर्किट का मतलब है कि इसमें से कोई करंट यानी I2 करंट ज़ीरो है, I1 करंट गिवन है, और हमने V2 वोल्टेज मालूम करना है ये दोनों फिगर्स की वजह से, एक ये फिगर है और एक ये फिगर है। तो आइए हम पहले फिगर को देखते हैं। तो अब इस फिगर में देखेंगे करंट एंटरिंग डॉटेड टर्मिनल पे है, तो इसका मतलब ये डॉट पॉजिटिव होगा, तो ये ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है, इसका मतलब जो V2 के साइन है वो पॉजिटिव साइन है। तो ये हमारा V2 आ गया। अब इसमें हम वैल्यूज़ डाल देते हैं, M की वैल्यू डालें आप और I की वैल्यू डालें, और इसको जब आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये स्टेप्स आप आई होप यू कैन डू। तो यहाँ से ये स्टेप्स हैं, देखते जाएं। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो 100 e⁻⁻5t वोल्ट हो गया। ये पहला पार्ट हो गया। अब आइए हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में ये फ़र्क है कि यहाँ ऊपर डॉट्स थे दोनों, यहाँ उल्टा डॉट है। अब चूँकि करंट एंटरिंग डॉट टर्मिनल पे है तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। सो लेट्स सी, ये पॉजिटिव नीचे, ऊपर नेगेटिव, इसका मतलब V2 के साइन जो है वो नेगेटिव साइन हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी हमारा V2 नेगेटिव साइन के साथ, बाकी चीज़ें वही हैं, M की वैल्यू वही है, I की वैल्यू वही है, तो आप सिर्फ साइन चेंज होगा, बाकी रिजल्ट भी वही, सिर्फ विद द साइन चेंज, तो सेम रिजल्ट, सिर्फ साइन चेंज। तो उम्मीद है कि आप इससे आपको कोई बात समझ में आ गई कि इस तरह के प्रॉब्लम्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रॉब्लम्स जो है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।